हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स हैं, उनके मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। अभी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के भी देखते हैं, बट अभी जनरली जो हमारा आने वाले समय में होने वाले एग्जाम हैं वो है यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी। उसके लिए हम प्रिपरेशन चल रही है, हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है। और कुछ प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई हैं, जो भी वीडियोस आए हैं, उसमें हमने एलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारा क्वेश्चन कवर अप कर लिया है। इनके सारे बेसिक डिटेल्स हमने चेक कर लिए हैं। उस पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 2018 से लेके 22 तक में, वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी भी आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हमारा 2D एंड स्ट्रेट लाइन। बेसिकली 2D से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टीजीटी में तो फिर भी मिल जाते हैं, पीजीटीज में 2D से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और 2D में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी 2D से एक या दो हार्डली क्वेश्चन आए हैं एनवीएस टीजीटी से, वो हमने इसमें रखे हैं आज के वीडियो में। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिकली सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे हैं। स्ट्रेट लाइन एक बहुत बड़ा पोर्शन है और इसका एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार एनवीएस टीजीटी में, है ना। इसीलिए इसको एक सेपरेट वीडियो रखा गया है। और फिर इसके बाद में हम सर्कल और हाइपरबोला, एलिप्स और कोनिक सेक्शन जो हमारा ओवरऑल है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, है ना। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन और 2D पे बेस्ड है ना। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो एनवीएस टीजीटी और पीजीटी से लिए हैं, यूपी टीजीटी से अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम यूपी टीजीटी के भी और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे 2D और स्ट्रेट लाइन से, वो हम कवर अप कर लेंगे ना। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और प्योरली बेस्ड है हमारे स्ट्रेट लाइन और 2D से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैंने जैसा बोल दिया है एनवीएस से है, और एनवीएस का जो भी पेपर हुआ था वो लास्ट हुआ था 2019 में, है ना। तो एनवीएस टीजीटी से अभी है, फिर उसके बाद जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन है मैं बता दूंगा कहाँ पे, वो पीजीटी से, है ना। क्वेश्चन क्या है, if the foot of perpendicular from the origin to a straight line is 3, -4 then the equation of the line is। ठीक है, सिंपल रखते हैं हम, ग्राफ प्लॉट कर लो, बहुत आसान हो जाता है ना। अब देखो 3 पॉइंट -4 कहाँ पे आएगा, तो एक्स एक्सेस ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो हमारे ओरिजिन से हो रही है। ओरिजिन इज 0,0 एंड दिस पॉइंट इज 3, -4। एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब इसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है इस पॉइंट से। अज्यूम कर लेते हैं ये हमारी लाइन है। अब हमें इस लाइन का क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आपको याद हो तो परपेंडिकुलर के केस में क्या है, लेट्स अज्यूम ये जो भी स्ट्रेट लाइन है ब्लू कलर में, उसका स्लोप है m, देन ये परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और लाइन की, स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y = mx + c। और अगर आपको एक कोई पॉइंट दिया हुआ है देन उसके बाद क्या होता है, y - y1 = mx - x1। और ये जो m स्लोप है, स्लोप निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको जो स्लोप है इसका, परपेंडिकुलर जो लाइन है जो ओरिजिन से पास होके आ रही है, उस लाइन का हम स्लोप पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट, इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया, y1 आप 0 अज्यूम कर सकते हो और y2 भी 0, सॉरी x2 भी आप 0 अज्यूम कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 - y1, y1 कितना है यहाँ पे, हम दिस इज -4 एंड 0 - x1, x1 इज 3 ओवर हियर। तो ये कितना हो गया, -4/3, ये आपका इसका स्लोप आ गया। अब अगर आपको इस ओरिजिन से पास होती हुई लाइन का स्लोप मिल गया है, तो ये जो रेड कलर की लाइन जो मैंने बनाई है, जो कि दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए, -1/m। ठीक है, सो इफ m is equals to -4/3 then it will be -1/m will be how much,
3/4, ठीक है। तो ये स्लोप मिल गया हमें इस रेड कलर्ड लाइन का, ठीक, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है उसी का जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए m आपको मिल गया है, उसका स्लोप आपको मिल गया है, ठीक। चलिए अब इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन इक्वेशन आप कैसे बनाओगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1। अब यहाँ पे y1 y2 क्या चूज करना है, वो पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन पे टच हो रहा है ना, तो मैं इसको आपको अलग से बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये पॉइंट है ना, ये ग्रीन कलर का पॉइंट अगर आप देख सकते हो, सो यही पॉइंट क्या है, ये दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट है ना, सो इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारा y1 और x1 और y1। सो दिस विल बी -4 इज इक्वल्स टू m, यानी स्लोप कितना है 3/4, सो दिस विल बी 3/4 एंड x माइनस x1 यहाँ पे कितना है 3 है। नाउ दिस इज 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। 4 विल गो देयर, तो ये पूरा जो है ये साइड लेफ्ट हैंड साइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4y एंड प्लस 16 एंड दिस विल बी 3x माइनस 9। अब यहाँ पे देखो सारा जो भी हमारा पार्ट है वो एक ही साइड पे है, सो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3x माइनस 4y, और ये 16 को भी जब आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो इट विल बी माइनस ऑफ 16, सो -9 माइनस 16 इज हाउ मच, -25, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू 0, और जब 25 उस साइड ले जाओगे सो दैट विल बी इक्वल टू, है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 25, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, इस इक्वेशन की लाइन हो गई। सो करेक्ट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 25, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, स्लोप आपको याद रखना है ना, कभी भी आपको परपेंडिकुलर लाइंस दी गई हैं तो अगर मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बस कॉमन चीज़ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ k, we have to find the value of k for this second degree equation, 3x square minus 11xy plus 10y square minus 7x plus 13 plus k equals to 0 may represent a pair of straight line। अब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ना, वो क्या होता है, सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं, कोनिक सेक्शन में भी यही इक्वेशन होता है ना, बस कुछ कंडीशन से हम उसको रिप्रेजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, या सर्कल होगा, या पैराबोला, हाइपरबोला, क्या चीज होगी, है ना। तो पहले तो मैं आपको जनरल इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, सर्कल ऑल्सो, एलिप्स, हाइपरबोला, एवरीथिंग, है ना। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेल। अगर डेल इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है देन वी से दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर 0 नहीं होता है देन इट विल बी, इट कैन बी अ सर्कल ऑल्सो, हाइपरबोला, पैराबोला, और कोई भी कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर डेल इज 0 और नॉट। अभी डेल क्या चीज होती है, डेल भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, दैट इज ए, इट इज हाउ मच, ए बी सी minus 2, sorry, it is plus 2 g f h minus a f square minus b g square minus c h square is equals to 0, ठीक है। सो ये क्या होता है, हमारे पास डेल होता है। अगर ये चीज 0 हो जाए तब हम क्या बोल सकते हैं, द गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली, ठीक। अब हमें डेल फाइंड आउट करना है। डेल आप फाइंड आउट करोगे तो अल्टीमेटली आपको के की वैल्यू तो मिल ही जानी है ना। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए ए बी सी जो भी है हमारे पास उसकी वैल्यूज क्या है। सो देखो यहाँ से कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से, देन यू विल फाइंड आउट कि a इज इक्वल्स टू हाउ मच 3, b इज इक्वल्स टू हाउ मच 10। देखो ये y स्क्वायर वाला टर्म है, ये x स्क्वायर वाला टर्म है, ये hx वाला टर्म है, तो फ्रॉम हियर आई विल राइट h इज इक्वल्स टू हाउ मच -11/2, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में हमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2hxy हमको मिला हुआ है। देन यू विल राइट c, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना हमारा k है। g यहाँ से आपको मिल जाएगा, g कितना होगा -7/2, एंड आपको f मिल जाएगा, f भी कितना है 13/2,
ठीक। तो हम डेल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ज़ीरो माइनस 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 में है, तो आप ज़ीरो के जब राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ए बी सी प्लस 2gfh इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। बस आपके पास ए बी सी की वैल्यू है, एच जी एफ की वैल्यू है, इसमें पुट करना है। चलिए ठीक है। सो ए फर्स्ट मैं पुट करता हूँ 3 × 10 × k प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी इज -7/2। देखो मुझे पता है यहाँ पे -7/2 है, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 11 -11/2। यहाँ पे इसलिए साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्लस लिखा हुआ है, माइनस माइनस विल बी प्लस। सो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 11/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13/2। सो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड सेक्शन। अब राइट हैंड सेक्शन में क्या है, ए अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय एफ स्क्वायर। एफ कितना है, 13/2 का होल स्क्वायर प्लस बी इज 10 एंड बी के साथ क्या है, जी स्क्वायर दैट इज 7/4 का होल स्क्वायर। माइनस है तो भी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, चलो लगा देते हैं। प्लस सी कितना है, के है, एंड एच स्क्वायर, एच कितना है, -11/2 का होल स्क्वायर। अब देखो सब में यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ से मैं 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो सबके डिनोमिनेटर में 4 4 4 तो अल्टीमेट आ जाएगा, दिस इज 2। सो क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी 4 ले आते हैं हम डिनोमिनेटर में, जिसमें मैं सबके 4 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकूँ। तो मैं इसको यहाँ ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 4, सब जगह 4 है, तो मैं अब 4 तो कैंसिल कर दे रहा हूँ और 4 अब लिखूंगा भी नहीं, है ना। तो दिस 4 दीज 4 आर कैंसल्ड आउट। अब मैं इसको लिखूंगा भी नहीं। सो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं। दिस विल बी 4 × 3 × 10 will be how much, 120k, and this will be how much, 7 × 11 × 13, 77 × 13, 77 × 13 will be how much, it will be 1001 is equals to, this is 3 × 169, this will be how much, 10 × 7, 10 × 7 means how much it will be, 7 का square is 49, so 49 490 and this will be 121k। ठीक। अब 120 जो k है उसको आप कहाँ ले जाओगे, राइट हैंड साइड, और ये जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसको आप कहाँ ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी 1001 एंड इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, -997। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करोगे तो 997 आएगा, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो दिस विल बी माइनस, और यहाँ पे 121 के ऑलरेडी था, माइनस करोगे 120 के से, सो दिस विल बी हाउ मच के एंड दिस विल बी हाउ मच 4। तो के की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, के कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो थी, वो दो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन याद है तो इजीली यू कैन कंपेयर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड अदर कांस्टेंट्स। देन और इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी, ये डेल की वैल्यू आपको 0 रखनी है। डेल क्या होता है, एबीसी प्लस 2gf माइनस एफ ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारा डेल होता है। ठीक है, सो अगर ये चीज़ पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर सेकंड डिग्री से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस पे बेस्ड होता है, भले वो कोनिक सेक्शन के लिए हो या स्ट्रेट लाइन के लिए हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky is equals to 2 and 2x + 5y + 1 is equals to 0 are parallel, then you have to find the value of k। अच्छा, पैरेलल लाइंस अगर जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ax1 + by1 प्लस how much plus c is equals to 0, and again it is a1 b1 c1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। then a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, so a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये कैसे होना चाहिए, इनके रेशियोज कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब वैल्यूज पुट कर लो, तो a1 के लिए आप क्या लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, एंड a2 is 2 is equals to 2 × k अपॉन 5 is equals to 2 - 2 और 1। ठीक, सो आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें से फाइंड आउट कर लो, ये कितना आएगा, 3/2
दिस इज 3/2 अपॉन 2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, पैरेलल के लिए यही कंडीशन होती है। एंड दिस वाज 2k अपॉन 5। अब आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो 15/4 k की वैल्यू हो गई, क्या हो गया, k की वैल्यू हो गई 15/4, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ये याद रखना, मैंने गलती से पहले इक्वल्स टू लिख दिया था। सो k की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज 15/4, करेक्ट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the equation of straight line passing through the point of intersection of x minus y plus 1 3x plus y minus 5 equals to 0 क्या है, are perpendicular to one of them। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और दो इक्वेशंस हैं, दो स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशंस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 ये हमने मान लिया, एंड दिस इज 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन हो गई। अब क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन ऐसी है विच इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफ वन ऑफ देम का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पे ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ हो रही होगी वो हो सकता है कि क्या हो, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन हो, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है वो ज़रूरी नहीं है कि यही यही लाइन हो, दूसरी परपेंडिकुलर भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वो परपेंडिकुलर किसी तरफ भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है, मैंने अज्यूम करा है कि वहाँ पे है, ठीक है। चलिए पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर ले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो आप। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका क्या है, 3x प्लस सॉरी इट इज x, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, दिस विल बी माइनस ऑफ 4 एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट, दिस विल बी 4x। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई यहाँ से। और सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 आप यहाँ पे रखोगे, सो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, दिस विल बी, यहाँ पे 1 रखो, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गई। अब क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, क्या करना है, ये y की वैल्यू और जो हमारे 1 x की वैल्यू है वो आप इक्वेशंस में पुट करके देखते जाओ, ठीक है। इसमें पुट करोगे 1 और -2, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल नॉट सेटिस्फाई। 1 और -2 इसमें पुट करोगे, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर देगी, और ये जो इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। इसमें देखो मैं वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू 1 रखनी है, दिस विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ 3y, सो y की वैल्यू कितनी है, 3 ऑफ -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 6 1 minus 6 plus 5, so this will be -5 plus 5 equals to 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ पी एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2,3, 2,3 यहाँ पे है पॉइंट पी, और इस पे क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, द पी एम इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन अ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ से कोई लाइन पास आउट हो रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और हमें उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको फाइंड आउट करना है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ m, हमें वो m भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन कैसी होगी, इफ x इक्वल्स टू 0 देन y विल बी 3 somewhere here, and if y is equals to 0 then x will be 3, so somewhere here। so, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पी एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लाइन, सो ये एक लाइन है और ये क्या हो गया, फुट बोल सकते हो, या यही पॉइंट क्या है, एम है, जिसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल है, इसकी पहले तो क्या फाइंड आउट करो, एम फाइंड आउट करो, एम मतलब इसका स्लोप फाइंड आउट करो। स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसको आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखोगे तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ से आपको स्लोप मिलता है कितना है, -1। सो इस लाइन का स्लोप तो कितना हो गया, -1। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कैसे की जाती है।
अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू सम एक्स कॉमा वाई, है ना। मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ x1 और y1 से पास आउट हो रही है। हमें ये x1 और y1 ही तो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 2 और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 x माइनस 2। सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1। ये परपेंडिकुलर इक्वेशन मिल गई। अब कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल, ठीक है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, ये हमारी जो लाइन की इक्वेशन थी, दैट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ x प्लस 3, इनको तुम क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करूँगा। सो क्या है, y is equals to x plus 1 and y is equals to minus x plus 1। दोनों को प्लस कर लो, दिस विल बी 2y, x x कैंसिल, दिस इज 2 और y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब y इक्वल्स टू 1 किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 3, है ना। सो दिस विल बी 4 और ये कितना होगा, 2 होगा। y की वैल्यू 2 हो गई, तो किस में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन में आ रही है। सो दिस इज 1 कॉमा 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन कितना मिल रहा है, 1,2। तो ये पॉइंट जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 1,2 होंगे, ठीक है। तो ये गलती हो रही थी, यहाँ पे 3 था। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, परपेंडिकुलर और ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे ही आते हैं ना, ज़्यादा आते हैं। सो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, स्लोप कैसा होगा, 1/m हो जाएगा। कभी भी अगर m एक लाइन का स्लोप है और उस पर एक परपेंडिकुलर बना है तो 1/m हो जाएगा स्लोप। Next question, a line passes through the point of intersection of line 3x plus y plus 1 equals to 0 and 2x minus y plus 3 equals to 0 and makes equal intercept with the axis, the equation of line, ठीक है। कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से पास आउट हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट को a ले लूँ, so this is a comma 0 and this is 0 comma a। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब तो यही होगा ना कि x से भी सेम डिस्टेंस पे है और y से भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है। ज़रूरी नहीं है ये यहाँ हो, कहीं और भी हो सकती है, बट अभी हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो और ये जो लाइन है, लाइन पासेस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास हो रही है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस ऑफ y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी -4/5, ठीक है। दिस विल बी 4 ओवर देयर माइनस एंड दिस विल बी, हाँ सही, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 times of -4/5 minus of y plus 3 equals to 0 and this will be y is equals to how much, y is equals to this will be -8 plus 5 plus 3, और इसको आप लिख सकते हो this will be -8 plus 15/5, -8 plus 15 will be how much, 7, so 7/5। so y की वैल्यू आपको मिल गई 7/5 और x की वैल्यू कितनी मिल गई, -4/5, ठीक है। तो y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करो, सिंपल सा है, इस सारे इक्वेशंस में आप -7/5 और -4/5 x और y की वैल्यू प्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, सेकेंड इक्वेशन में मैं डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। 5 टाइम्स ऑफ -4/5 प्लस 5 times of 7/5 -3 equals to 0, so this will be -4 plus 7 minus 3 equals to 0, -7 plus 7 equals to 0, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो, तो कहीं कोई एक लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, पॉइंट -4,5 and 7,5। Next question is the point -4,0, 4,0 and 0,3। So ये जो वर्टाइसेस दी हैं, इनको अगर आप मैच कर दोगे तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आपको ये बताना है। अब देखो, ट्राइंगल देखो ऐसे बनाओ, ग्राफ लिया,
this point is, let's assume this is 4 comma 0, so it will be over here minus 4 comma 0 and this is point 0 comma 3. देख के समझ गए होगे ये कौन सा ट्राइंगल है. दिस इज 4 एंड दिस इज 4, सो दिस लेंथ इज हाउ मच 8. ये कितना है, ये 3 है एंड दिस इज 4, तो ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. ये भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. अब कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सिंपल पता चल गया. दो साइड्स बराबर है ना, ये साइड्स बराबर है, दिस इज डिफरेंट, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, टीजीटी मैथमेटिक्स में आ चुका है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The y-intercept of line passing through 2, 2 and perpendicular to this line. पहले तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए पहले स्लोप फाइंड आउट कर लो. इसका स्लोप क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखोगे. सो y इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट विल बी माइनस ऑफ 3x प्लस 3. यहाँ से इसका स्लोप मिल जाता है आपको. स्लोप कितना हो गया, -3. अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इसका स्लोप कितना होगा, मैंने आपको बोला इसका स्लोप विल बी -1/m. सो क्या बोल सकते हो आप, 3 इसका स्लोप है. ठीक है, m की वैल्यू जब -3 रखोगे सो इट विल बी 3. अब एक पॉइंट से, ठीक है, y माइनस y1 m x माइनस x1, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप पता है तो उसकी इक्वेशन आप ये लिखते हो. y माइनस y1 कितना है, 2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है, 3 एंड x माइनस x2 दैट इज x1 दैट इज 2. So y minus 2 is equals to 3x minus of 6. So y is equals to how much? 3x minus ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई. द y इंटरसेप्ट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज 2, सॉरी दिस इज 2, so this will be how much, 4. this will be 4. y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, y is equals to 0. So this will be 0, 3x minus 4, x is equals to 4/3. ठीक, करेक्ट आंसर कितना होगा, 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4p and 1 0 is 5, then the value of p. डिस्टेंस फार्मूला लगाना है. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है और इनके बीच का डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला क्या लगता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर and this is given to us, that is 5. so चलो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, ये 1,0 को आप x1 और y1 रख सकते हो. सो कितना आएगा, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर and plus 0 minus p whole square. This is equals to 5. 1 minus 3 will be 1 minus 4 will be 3, so 9 and 0 minus p will be p square. और इसका स्क्वायर रूट उस साइड ले जाओगे सो 25. p square is equals to how much, 25 minus p, sorry it is 9, that is equals to 16. और p square कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4. सो आंसर कितना आ गया, सॉरी p is equals to कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4. आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन प्लस माइनस 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ वर्टाइसेस ए बी सी. जब भी ऐसा दिया हुआ है आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ठीक है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं. इनसे अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, और आप डिटरमिनेंट में लिख सकते हो, दैट इज x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. ठीक है, आपको एरिया पता चल जाएगा कि जो हमारे पास ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आएगा. चलिए वैल्यू सिंपल इसमें पुट करते हैं. तो 1/2, x1 is 3, y1 is 7, sorry x2 is 7 and x3 is 8, then 0 0 4, then over here it will be 1 1 1. ठीक, so 3 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 0, this will be 0 and this will be 4, so minus 4 plus 1 1 into 7 minus this will be 0 only, so 7 into 4 is how much, 28. 1/2, this will be 12 minus of 12 plus this is 28.
इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 16/2 और इसको डिवाइड करोगे तो 8। सो एरिया कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है, x1 y1 आपको दिया गया है, y2 x2 y2 दिया हुआ है और x3 y3 दिया हुआ है पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, तो ये एरिया होता है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनवीएस पीजीटी से है, एनवीएस पीजीटी से है 2019। अभी तक जितने भी इससे पहले जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो एनवीएस टीजीटी के थे। ठीक है, टीजीटी में स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोनिक सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एनवीएस पीजीटी में अगर हम देखें सो कोनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट लाइन से कम क्वेश्चन है ना। वैसे तो इस एनवीएस पीजीटी में जो कैलकुलस था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो बाकी क्वेश्चंस थे वो थोड़े कम हो गए थे, पर स्ट्रेट लाइन से हाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनवीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन क्या था, इफ द लाइन 2x plus y minus 3 is equals to 0 and 5x plus ky minus 3 equals to 0 and 3x minus y minus 2 equals to 0 are concurrent। concurrent का मतलब क्या हो गया, they will intersect them on a one point only। ठीक है, कोई भी एक intersecting point हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, या तो वो को इंसाइडिंग होंगी, मतलब एक ही के ऊपर होंगे तीनों लाइन, या तो अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है ना। तो लेट्स अज्यूम जैसे ये एक लाइन है, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन है, तो हमें ये का फाइंड आउट करना है, हमें ये पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमें तो वैसे फाइंड आउट करनी के की वैल्यू। अगर इन दो इक्वेशंस को मैं जो इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0 और जो 2x प्लस वाई माइनस 3, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लूँ तो वो पॉइंट कहाँ पे प्लेस होगा, इस इक्वेशन पे भी तो हो गई ना, वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा सबके लिए सिंपल क्या होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, सॉल्व कर लें और हमारा x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो 3x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो दिस विल बी 5 सॉरी दिस वाज x 5x, दिस विल बी कैंसिल्ड एंड दिस विल बी माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू 1 आ गया तो किसी भी इसमें हम रख लेते हैं x इक्वल्स टू 1, so this will be 2 plus y minus 3 equals to 0, so y is equals to also 1। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 1,1, ये तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y और x की वैल्यू 1 1 रखेंगे, सो 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बी हाउ मच, k इज इक्वल्स टू माइनस 2, k इज इक्वल्स टू माइनस 2, करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन, k इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी पीजीटी से है, एनवीएस पीजीटी से है ये क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स अ इंटरसेप्ट -5 and 3 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक लाइन है जो कि पास हो रही है, मान लीजिए दिस इज -5, 0 इंटरसेप्ट, और दिस इज 3, 0 सॉरी 0,3, वाई है तो 0,3। ऐसी एक लाइन पास हो रही है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, अब हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ही सकते हो आपके इसकी स्ट्रेट लाइन की। सो y माइनस, इसको हम मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 कॉमा y2। सो y1 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। सो y माइनस 3, ठीक है, y2 कितना था, y2 हमारे पास 0, 0 माइनस y1, y1 कितना है 3 एंड x2 कितना है हमारे पास, x2 इज माइनस ऑफ 5 एंड माइनस 0 और यहाँ पे x माइनस 0। ठीक है, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3 और -5, इसका यानी कितना हो गया, 3/5 हो गया। दिस इज x, 5 का आप उस साइड ले जाओगे तो 5y माइनस 15 एंड दिस इज 3 और इस साइड ले आओगे तो 3x। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
5y माइनस 15 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x। अब क्या करना है, बस इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ या पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सो यही इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी 3x, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस 5y एंड दिस विल बी प्लस, सो प्लस 15। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत इजी है, पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के, टफ क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कोनिक सेक्शन से आएंगे। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, इजी लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी है क्योंकि क्वेश्चन ही इतने सारे आते हैं, और अभी तो मैंने यूपी टीजीटी के क्वेश्चंस लिए ही नहीं है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम यूपी टीजीटी के क्वेश्चंस लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस लाते रहूं जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।